अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम तलाश के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान तहमीना शेख। तलाश आई है आज चूनिया में, जहां पर हम तलाश करेंगे उन 7 कत्लों के कातिल को। वो कत्ल क्यों हुए, ये ख़ानदानी दुश्मनी 2005 में जिसका आगाज़ हुआ, एक के बाद एक शख्स को कत्ल कर दिया गया। माँ और बेटे को कत्ल इस बात पर किया गया कि उन्होंने अपने शौहर के लिए आवाज़ को बुलंद क्यों किया। इन कत्लों का सिलसिला थम न सका और हर साल कुछ कत्ल होते रहे। 18 साल के बाद तारिक अजीज सिंधु साहब ने इस पर काम किया और काम करने के बाद ये कत्ल 2005 में हुए थे और अब इनकी तैनाती के दौरान आईजी साहब की जानिब से ये टास्क सौंपा गया कि मुझे ये मुल्जिम चाहिए, इन मुल्जिमान को फौरन गिरफ्तार किया जाए। दिन और रात काम किया गया, जियो फेंसिंग की गई, लोकेशंस ली गई, सीडीआर्स पर काम किया गया और इसके अलावा मशकूक अफराद की चेकिंग की गई तो मालूम हुआ कि मुल्जिमान आखिर हैं कौन। ये मुल्जिमान खौफ और दहशत की अलामत समझे जाते थे। लोग इनसे डरते थे, भत्ता वसूल करते थे और इन लोगों ने लोगों को बेदर्दी के साथ सरेआम चौक चौराहे पर गोलियों का निशाना बनाया और कत्ल कर डाला। कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हुई और ये भी कहा गया कि अगर किसी ने आवाज़ को बुलंद किया तो वो भी कत्ल कर दिया जाएगा। मामला इस हद तक बढ़ गया कि मुद्दईयान मुद्दई बनने को तैयार नहीं थे। जिनके घरों के लोग कत्ल हुए वो आवाज़ उठाने को तैयार नहीं थे, क्योंकि ये धमकी दी जाती थी कि अब तुम्हें कत्ल कर दिया जाएगा। पुलिस ने अपना भरपूर किरदार अदा किया, इनको सिक्योर किया और इस पर काम किया। सारी कहानी मुद्दई की ज़बानी सबसे पहले आपको सुनाते हैं और फिर चलेंगे मुल्जिमान की जानिब। मुद्दई मेरे साथ इस टाइम मौजूद है। इस केस के हवाले से क्या दुश्मनी थी, कितने लोगों को कत्ल किया गया और क्यों कत्ल किया गया, ये सारी कहानी हम इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका पूरा? मोहम्मद इरशाद। मोहम्मद इरशाद। इरशाद साहब, सबसे पहले तो इंतहाई अफसोस के साथ जो हुआ वो टोटली गलत हुआ। इस दुश्मनी का आगाज कब हुआ था? 2005 हुआ था। 2005 में हुआ था। किस बात पर हुआ था? ये असगर कराया ना अरशद, इनने साइकिल मोटर डकैती की सी रोड ते, तो पुलिस गई इन्हों पकड़न वास्ते। नासिकियां दी मां नूं ते ना मां छड़ गई ते जेड़ा 24 लाख सी उन्हें डेरा बनाया सी, उत्थे पुलिस बैठी, उन्हें पुलिस नूं बाया ते उन्हें पानी पुनी पियाया। इस गल ते इशू तो इन्हां दा शुरू हो गया। किस बात पे कि पुलिस को पानी क्यों पिलाया? पुलिस नूं मेरा मां तू भी छड़ाया, मेरी मां गिरफ्तार हुई, तू पुलिस नूं पानी पिलाने दे बजाय उन्हें छड़ाया क्यों? अच्छा। इत्थों लड़दे लड़दे अगां रंजस तों लड़े हाँ। ते सट्टां लग गईयां। अच्छा। 24 लाख ने मसीते पै के ना 70,000 रुपया ही था भी जेड़ा पुलिस तोड़ा माल गई, तोड़ा खर्चा आया, जेड़ा तोड़ा सामान तोड़ गई वो 70,000 रुपया 70,000 रुपया में तो ले लो ते आपां लड़िए ना। अच्छा जी। उन्हें करान ते हथ रख के मस्जिद पै के 70,000 रुपया ले लिया, राजीनामा कर लिया ते 15 दिनों बाद अरशद ने असगर ने नाल अब्दुल जीद ते 6-7 बंदे सी, इन रात उनके प्यो उनके भरा डेरे सुते पे सी, फैर मार के मार दिया डेरे में घुसकर। डेरे में। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप लोग आपस में रिश्तेदार हैं या सिर्फ जात है? नहीं, ये कहना है ना चौधरी मीन है दूध, ये सक्के भाई ने, एक मां दी एक प्यो दी औलाद। ठीक है। हाँ जी, ठीक है। चौधरी लाखत ते ये कहने चाचा ताया। आपकी फैमिली के कुल कितने बंदे मरे? 5। मरने वालों में क्या क्या रिश्ते आपके थे? इससे मेरा ही सी चौधरी लाखत, उनका एक भाई कतल हुआ, एक उनका बाप कतल हुआ, एक उनका बेटा कतल हुआ, एक मेरी बहन उनकी वाइफ सी वो कतल हुई। कभी कोशिश नहीं की बड़ा बन के सुलह कर लें या किसी ऐसी महफिल में कोई पंचायत ऐसी लगा लें कि सुलह हो जाए, ये कत्ल की रीत खत्म हो जाए? सर वो जदों मेरा भनोई नूं कतल किया गया ना, हाँ। उस तो बाद उन्हां दे बंदे किहड़े वापस आंदे सी ना थाने, भरिंदे सी। ठीक। मैं उन्होंने आखद भी निक्के निक्के बच्चे नूं राजीनामा कर लईए। वो आए सी राजीनामा तुसीं कर लवो, उन्हां दा तबार कोई राजीनामा करके उन्हां तुहानूं मार देना। वो आए सी इन्हां दा जी कोई रहन देना ही नहीं। क्यों इतनी नफरत क्यों? नफरत क्यों भी किहड़ा बच्चे दा सानूं मारे दा, भी इसे इन्हां दे मारे ने किहड़ा भज जादा सानूं नुकसान करेगा। अच्छा, रिहाइश आमने सामने थी या दूर दराज? आमने सामने रहायश इक्के जगह ते सी। जो 2005 में कतल किते बोले तो फरार हो गए। अच्छा, 2005 में कत्ल के बाद फरार हो गए। फरार हो गए, फिर इन्होंने पता नहीं लगा किथे रहिंदे सी।
फिर कैसे पता चला? ਫਿਰ ਪੈਸਾ ਵੀ ਵਾਰਦਾਤ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ अच्छा ਤੇ ਹੁਣ ਡੀਪੀਓ ਕਸੂਰ ਨੇ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟਿਕਾਣੇ ਲੱਭੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। आप लोगों ने उसमें कोई मदद की, कुछ बताया? क्योंकि जब हम बात करते हैं ट्रेसिंग के हवाले से, गिरफ्तारी के हवाले से, तो 2005 और 2023 बहुत सारे साल हैं बीच में, और एक वक्त के साथ इंसान के कदोखाल भी बदल जाते हैं। ट्रेस करना बहुत मुश्किल है। डीपीओ कसूर तारिक अजीज सिंधु साहब ने ये टास्क लिया और इस पर काम किया और अल्लाह ताला ने उनको कामयाबी दी है। आप लोगों ने क्या मदद की अपनी मदद के तहत? ਅਸੀਂ ਗਾਇਬ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਫੋਨ ਉਹ ਕਰਦੇ ਸੀ ਆਪਦੇ ਤਲਕ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ हाँ ਤੇ ਜੱਗਾ ਵਸੂਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ। अच्छा ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜੱਗਾ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨੰਬਰ ਲਾਇਆ ठीक है। ਲੈਦਾ ਨੰਬਰਾਂ ਤੋਂ ਫੋਨ ਕਰਦੇ जग्गा जिससे वसूल किया जाता है वो तो डरता ही बहुत है। ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੰਬਰ। ठीक है। ਉਹ ਕਿ ਨੰਬਰ ਅਸੀਂ ਐਸਐਚਓ ਚੂਣੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਟੀ ਨੂੰ ਤੇ ਅਸਰਾ ਪੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਹ ਨੰਬਰ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਜਦੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਅਸਰ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਨੰਬਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ठीक है। ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਦੋ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਭਣੇਵਾ ਹੋਰ ਹੈ। अच्छा जी। ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਨੈਟਵਰਕ ਉਹਨਾਂ ਚਲਾਈ ਰੱਖਿਆ अच्छा ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮਾਲੂਮਾਤ ਹੋਈ। ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਰਹੇ ਹਾਂ 24 ਘੰਟੇ ਅਟੈਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਐਸਐਚ ਪੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਆਖਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਯੂਸ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਛਾਤਰ ਹੋਏ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਕੜਾਂਗਾ ਔਰ ਉਹਨੇ ਪਕੜ ਕੇ ਵਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਬੜੀ ਨੇਕੀ ਹੈ ਔਰ ਬੜੀ ਉਹਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਦੁਆ ਗੋ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੁਛ ਤਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ हटी। कहाँ से जगह लेते हैं? उन्हें ये जगह दो गांवों में लिया है। किस चीज का? मस्तुआल पता लेंदे ने किस चीज का भत्ता? घर का भत्ता, स्टैंड का भत्ता? पैसे पैसा नहीं वैसे ही जगह में 3 लाख दे दो 2 लाख दे दो 5 लाख दे दो। अच्छा जा तू ना देता तो फिर नहीं ये डॉक्टर है जिस पे उन्होंने दुकान बनाई मस्तुआल उन्हें 1.5 लाख मंगया ने उन्हें 50,000 दिता उन्हें 50 लाख छड़ दो यार सी उन्हें उन्होंने कारों के क्लीनिक के फायरिंग करके दूजे दिन लाख रुपया ले लिया उन्होंने। अच्छा ये इतला आपने पुलिस को दी? पुलिस ਨੂੰ ਮਾਲੂਮ ਹੈ ਪੁਲਿਸ 15 ਤੇ ਗਈ ਡਰਦੇ ਉਹਨੇ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਉਹਨੇ ਅੱਗੇ ਇਹਨੇ ਬੰਦੇ ਮਾਰ ਉਹਨਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਾਤ ਸੀ ਪਰਚਾ ਕਰਾ ਕੇ ਮਰਨਾ। अच्छा लोग इतना डरते हैं? ਲੋਕ ਇਤਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੌਫ ਜ਼ਿਆਦਾ। अच्छा ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੱਕੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹ ਸ਼ਾਤੀਏ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਡਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਹੁਣ ਵੀਡੀਓ ਵੇਲੀ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ ਇੰਨਾ ਖੌਫ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। दहशत इतनी है इलाके में, पूरे चूनिया में या पूरे कसूर में? नहीं 2 गाँव में। 2 गाँव में? क्या नाम है गाँव का? मस्तुआल चुगियाँ। मस्तुआल और चुनिया? चुगियाँ चुगियाँ चुगियाँ। अच्छा मुझे ये बताइए कि मेरे सुनने में ऐसा आया है कि जो शख्स कत्ल होता है उसकी फैमिली से जो मुदई बनता है, जो कंप्लेनेंट बनता है, जब वो खड़ा होता है आवाज को बुलंद करता है तो उसको भी कत्ल कर दिया जाता है। बात करते ही उन्होंने कत्ल जो खड़ा होता है जो कत्ल होते तो आपको डर नहीं लगा? मुझे कोई डर नहीं लगा। नहीं लगा? क्या वजह है? ये वजह है ये तो बहुत अच्छी बात है लेकिन मैं जानना चाहती हूँ। वो वजह है भी मैनू खुदा दे खौफ तो मैं किसी को नहीं डरता। अच्छा ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਭਣੋਈ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਨਾ ਉਹਲੇ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਮਦਈ ਬਣੀ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਨਾ ਬਸ਼ਾਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਧਮਕੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਐਫਆਰ ਕਰਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ 8 ਐਫਆਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰਾਈਆਂ ਧਮਕੀ ਦੀ। अच्छा धमकी की? मैं तेन कतल कर दिया ते पैरवी ना कर जान से मारने की धमकी? ओके वो एफआर के मोबाइल तो करते सो मोबाइल तो ना मैं नंबर देना नाल डीपीओ साहब पर्चा दे देंगे सी। अच्छा जी वो 8 पर्चे मैं दिते ने अरशद दे ठीक है। ते उस तो बाद अरशद गिरफ्तार हो गया इन्हें बच्चा गवा किया शेखुपुर डीपीओ शेखुपुर ने गिरफ्तार किया है इलाहाबाद फिर ले आइए कलबी च। अच्छा जी वो तो बाद केस लग गया मेरी मशीरा पेशी ते आई शहादत सी उन्होंने जिरा सी शहादत हो चुकी ने जिरा सी जिरा के दौरान इन्हें आख्या भी हमने जिरा हो गई तो थानू सजा हो गई जी इन्हें मां बेटे कतल कर इन्हें कतल कर दिता। उसके बाद मैं मदई बनया ते मदई बनने के बाद मैंने 2 बारी फोन किया असगर ने भी किवें तेरी भैन नूं ते तेरे भणेवे नूं ते तेरे भणोईए नूं मारे मैं तेनों मारां दे तू आपको कहा? मुझे आप फोन कर मैं एक दफा एसपी के दफ्तर ते खड़ा था। अच्छा एसपी के दफ्तर ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਨ ਆਇਆ ਮੈਂ एसपी ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਮੈਂ ਸੁਣ ਲੋ ਕਰਾਂ ਨਾ और एसपी ਨੇ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣੀ ਗੱਲ। अच्छा क्या कह रहा था फोन पर? ਮੈਂ ਜੇ ਤੂੰ ਬਾਅਦ ਨਾਲ ਆਇਆ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗੇ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਮਾਰਾਂਗੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ। औलाद का सुनकर तो बड़ा बड़ा डर जाता है। पर ਸਾਨੂੰ ਖੌਫ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਂ ਜੰਮੇ ਹੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜ਼ਾਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਦਿਲੀ ख्वाहिश है
मौत एक दिन आमनी पर जालिम के खिलाफ मैं डटना इंशाल्लाह। 5 लोग आपकी फैमिली के कत्ल हुए, इंतहाई अफसोस की बात है। 2 लोग आप लोगों ने भी कत्ल किए उनकी फैमिली के, वो क्या कहानी है? नहीं जी कोई कत्ल नहीं हुआ। 7 लोग हैं ना टोटल? नहीं जी वो कड़े कत्ल हुए ने ना वो गैर ने। अच्छा नहीं है। कैसे कत्ल हुए वो किस गुस्से में कत्ल हुए? वो गुस्से इस च हुए ने भी एक केड़ा कत्ल ने टीम उड़वा वो रियाज ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਉਹ ਖੜਾ ਉਹਨੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਜੋ ਚੰਦ ਦਿਨ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਤੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕਤਲ ਹੋਏ ਉਹਨੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਫੈਰ ਮਾਰਿਆ। अच्छा ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਸੂਲ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ 3 ਮਾਰੇ ਸੀ ਮੁਖਾਲਫਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਮਾਰੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਮਾਰਿਆ ਕਿਉਂ ਗਲੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੰਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮਰਿਆ ਉਹਦੇ ਬਣੇਵੇਂ ਕਿਹੜੇ ਸੀ ਇਹਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸੀ 302 ਚ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰੇਮਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਨਾ 24 ਲੱਖ ਦਾ ਪਰਚਾ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 24 ਲੱਖ ਦੇ ਨੇ 25 ਸਾਲ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਕੱਟੀ 2013 ਚ 14 ਚ ਬਰੀ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ 16 ਚ ਨਾ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਫਾਇਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ठीक है, 18 साल के बाद इन लोगों को गिरफ्तार करना पुलिस के लिए खासा मुश्किल टास्क है जो उन्होंने कामयाबी हासिल की है। आप क्या समझते हैं कि 2005 में जब आगाज किया गया था इस काम का, यानी कत्लो गारत और दहशत फैलाना, खौफ की अलामत समझे जाना, उस टाइम क्यों नहीं आप लोगों ने आवाज बुलंद की? 18 साल के बाद ही ये कहानी फिर से गर्म क्यों हुई? वो ऐसा है भी साडी मेरी मशीरा से तो शादी हुई। अच्छा जी। मेरी मशीरा नहीं चाहती थी भी ਇਹਨਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਚ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਵੀ ਆਵਣ। अच्छा ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਰਿਸਕ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਸਾਂ ठीक है। ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਦੇ ਸਿਆਦੀ ਕਾਲੇ ਚ अच्छा जी। ਸਾਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੋਲੀ ਹੋਈ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਭਣੋਈ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਮਤਈਆ ਬਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਭੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਭੈਣ ਕਤਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਭਣੇਵੇਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। हाँ बिल्कुल, बहन और बेटे को और माँ को सरेआम गोलियां मारी गई। मेरे साथ जो दूसरा शख्स आप देख रहे हैं, इस बच्चे की उम्र 15 साल है और इसका नाम है मोहम्मद उस्मान। इस दुश्मनी में उस्मान ने अपनी माँ को खोया, उस्मान ने अपने भाई को खोया, उस्मान ने अपने बाप को खोया, उस्मान ने अपने चचा को खोया। इस दुनिया में मौजूद है अब उस्मान और इसकी एक और बहन। ये बच्चा क्या कहता है? इसने अपनी आंखों के सामने अपने माँ बाप को खून में लथपथ देखा, जो कि बहुत ही नाकाबिले कबूल काम है। उस्मान क्या हाल है? ठीक हो? ठीक। उस्मान क्या कहोगे? सारे वो रिश्ते, वो सगे रिश्ते जिसकी इंसान को चाहत होती है कि सारी ज़िंदगी हमारे साथ चलें, वो चले गए, वो कत्ल हो गए। आपने अपनी आंखों से देखा। आखिरी दफ़ा अम्मी से क्या बात हुई थी? मैं लाहौर पढ़ता था दरस में, मम्मा मिलने आई थी 1 हफ्ता पहले। पैसे दे के गई थी, खर्चा दे के गई थी और प्यार दिया क्या बेटा दिल लगा के पढ़ना है, बस इतनी बात की। बस भाई को मिले हुए 2 माह हो गए थे। अच्छा, ये बात करके मिल के पैसे दे के अम्मी चले गई वापस? हम बस 2 घंटे बैठी फिर चले गई। ठीक है। फिर जब अम्मी का मर्डर हुआ कितना वक्त लगा? महीने 2 बाद हुआ? नहीं, 1 हफ्ता बैठे। 1 हफ्ते बाद? तो आपको खबर किसने दी बेटा? वो हमारे गांव में एक रहते हैं। क्या कहा उसने? उसने फ़ोन करके कहा बस गोलियां लगी हैं, ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। अच्छा, बस गोलियां लगी हैं, ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। और फिर उन्होंने क्या आप आए, मेरे कज़न आए, फिर मुझे लेके गए, इधर आए। ऐसे थोड़ी देर बाद उन्होंने फिर मुझे बताया कि वो लोग कत्ल हो गए हैं दोनों, मेरी मम्मा और मेरे भाई। जब अब्बू कत्ल हुए थे तब आप कितने से थे? तब मैं 9 साल का था। और जब अम्मी कत्ल हुई तो आप 15 साल के थे। हाँ जी। जब चचा कत्ल हुए तब कितने थे? तब मैं पैदा नहीं हुआ था। ठीक है, क्या कहना चाहते हो अब? क्या कहोगे? रिश्ते खो दिए, दुनिया ही खो गई। जिसकी माँ नहीं, जिसका बाप नहीं, उसकी दुनिया ही बर्बाद है। क्या कहोगे? अल्लाह आपको हौसला दे, अल्लाह आपको हिम्मत दे जिंदगी गुजारने के लिए, और ये सब जो हुआ इसको भुलाने के लिए। क्या कहोगे? कुछ कहना चाहते हो? कोई मुतालिबा है आपका? मैं बस आईजी साहब और डीपीओ साहब और असलम एसएचओ साहब, इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने हमारे 18 साल के बाद मुजरिमों को पकड़ा और अदालत में पेश करना है अब, और जो बाकी 4-5 रहते हैं उन्हों को भी पकड़े और हमारी बहन और मेरी बहन और मेरी जान बच सकी। यही मैं। आपको कोई धमकी वगैरह तो नहीं मिलती नहीं, फोन पर?
मेरे पास सिम भी नहीं है, मैंने मोबाइल ही नहीं रखा। मोबाइल ही नहीं है मोबाइल है पर सिम नहीं चलाता। तो घर से बाहर तो बेटा आते जाते हो ना, मदरसे में पढ़ते हो, माशाल्लाह बड़े हो। अब नहीं जाता, जब से मम्मा और भाई कत्ल हो मैं फिर घर में ही बैठा हूँ, अभी नहीं जाने डर देते। तो लगता होगा, मामू नहीं जाने खौफ तो होता होगा। देते। हाँ जी। अम्मी याद आती हैं? हाँ जी। क्या चीज़ याद आती है ज़्यादा? क्या चीज़ मिस करते हो? मम्मा को परेशान करता था जो वो वही मजाक में हंसी में जो एक दूसरे से बातें करते थे, भाई मम्मा, वही याद आती है और क्या याद है। और भाई भाई की क्या चीज़ ज़्यादा मिस करते हो? बस यही, उससे फ़ोन लेता था थोड़ी। बच्चा अपनी जान की अमान चाहता है। इस बच्चे का ये कहना है कि मुझे और मेरी बहन को बहुत खौफ है, बहुत खतरा है, मेरे मामू मुझे घर से निकलने नहीं देते। और जाहिर है इस किस्म की जहाँ सिचुएशन हो, जिस फैमिली के माँ बाप चले गए, बहन भाई चले गए, वहाँ पर खौफ का यही आलम होगा। ये बच्चा अपनी जान की अमान चाहता है। हम सबको तो अपना किरदार अदा करना ही है, लेकिन साथ ही साथ पुलिस अपना बड़ा पॉजिटिव किरदार अदा कर रही है। उन सिफाक मुल्जिमान की जानिब चलते हैं जिनको ना माँ पे रहम आया, ना बाप पे रहम आया, ना भाई पे रहम आया, जबकि दुश्मनी भी कोई खास बड़ी नजर नहीं आती। सिर्फ और सिर्फ खाले पानी की एक दुश्मनी पड़ गई 2005 में और फिर रीत डाल दी गई कत्लो गारत की। चलते हैं उनकी जानिब। उसके सीने में कितने फायर उतारे? मैंने नहीं उतारा। कितने देखे तो थे सामने उतरते हुए? 4-5 किया हूँ। 4-5 थे। भट्टी साहब कितने थे? मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक दोनों को 30-30 फायर लगे हुए। हाँ जी। 4-5 और 30 का फर्क जानते हो? जी। कितना होता है? काफ़ी डिफरेंट। ये 4 फायर मारे या 30 मारे या 2 मारे या 3 मारे, कत्ल छुप जाएगा? नहीं करता। मरा हुआ बंदा जिंदा हो जाएगा गोलियों की तादाद कम बताने से? तो फिर सीधी बात खोलो। एसएचओ मोहम्मद असलम भट्टी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं और मुल्जिमान भी हमारे साथ मौजूद हैं। भट्टी साहब से सवालात करते जाएंगे और भट्टी साहब क्लैरिटी के साथ जो कुछ हुआ, जैसे हुआ, वो इन मुल्जिमान के हवाले से हमें बताते जाएंगे और साथ साथ हम मुल्जिमान से भी बात भरपूर करने की कोशिश करेंगे और असल हकायक तक पहुंचने की भी भरपूर कोशिश करेंगे। भट्टी साहब थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया। भट्टी साहब जरा बताते जाइए कि इनमें से मरकजी मुल्जिम कौन है? मरकजी मुल्जिम ये असगर है। ठीक है। ये इसके दोनों बेटे हैं। दोनों इनके बेटे हैं। इन्होंने कत्ल किए? जी बिल्कुल। कितने कत्ल किए? ये पहले जो कत्ल हुए हैं वो उसमें असगर इन्वॉल्व है, जो 2020 और 2023 में मर्डर हुए हैं उनमें ये दोनों बेटे इसके इन्वॉल्व हैं। ठीक हो गया। असगर साहब कितनी उम्र है? तकरीबन 58 साल 57 साल। ठीक है। क्या करते हैं? मैं मजदूरी करता हूँ। इससे पहले कौन सी मजदूरी करते थे आप? कब से? अब आप मजदूरी करते हैं? हाँ, शुरू से। जवानी में क्या करते थे? जवानी में भी ये मजदूरी का। कौन सी मजदूरी? ये फैक्ट्री में काम करता था। और? कराची। और बस यही करता रहा हूँ। वर्दी का इस्तेमाल कितने साल किया है? 3-4 साल की। तो बताएं वो भी मजदूरी अपनी। वो मजदूरी कौन सी थी? किस तरह की मजदूरी थी आपकी? वो पुलिस में भर्ती हुआ था अच्छा जी। और मुझे 3-4 साल बाद शुगर हो गया। ठीक है। तकरीबन 20 साल से शुगर है मेरे को, तो मैंने मुलाजमत छोड़ दिया। उसके बाद मैं कराची चला गया, उधर अपनी मजदूरी करके अपने बच्चों को पालता रहा। तो आप इतने तो सारे बच्चे थे। जाहिर है बाप नहीं पालना है ना बच्चों को। हर बाप अपने बच्चे खुद ही पालता है। जाहिर है किसी के बाप ने किसी के बच्चे तो नहीं पालते। नहीं बाद में। ठीक हो गया। वर्दी का इस्तेमाल किया है, वर्दी पहनी, भर्ती हुए, को 4-5 साल सर्व किया, शुगर हुई, छोड़ दिया बकौल आपके। वर्दी पहनने वाला वर्दी का तकद्दुस समझता है। हाँ जी, समझ। कत्ल क्या है, जुल्म क्या है, जबर क्या है, वो समझता है। वो कांस्टेबल हो या वो एसएचओ हो जी। या वो इससे ऊपर के रैंक में हो, कानून को गहरे अंदाज में बड़े करीब से जानता है वो। हाँ जी। जाहिर है 4-5 साल में बेशुमार केसेस देखे होंगे कत्ल और गारत के। हाँ जी, हाँ जी। तो ये जिगरा कैसे आया, कातिल कैसे बन गए? मैंने जनाब किया ही नहीं किसी को कत्ल। आपने नहीं किया? क्या किया आपने? किसी को भी नहीं कत्ल किया, ना किसी को मैं बोला कि इसको कत्ल करो। अच्छा,
तो ये आपको हथकड़ी फिर नाजायज लगी? ये जनाब मेरे बच्चे छोटे छोटे थे, हाँ। भाई की लड़ाई थी, आपके भाई की? मेरे भाई की लड़ाई थी। अच्छा, उसको उन्होंने पहले फायर मारा, इधर से राइफल का इधर से निकल गया, ठीक है। मेरी वालदा को मार दिया, मेरे वालिद को मार दिया, कितने कत्ल हुए? 2 और रिश्तेदार को मार दिया। किसने? हमारे 4, किसने? ये लियाकत वालों ने, चाचे मीन वालों ने ठीक है, 4 कत्ल कर दिए। ओके। उसके बाद हमारा भाई जो है अरशद, वो इधर ही उनके साथ ही रहता था। क्यों कत्ल कर दिया? उसी गांव में। इतने कत्ल इनका क्यों हुए? झगड़ा हुआ जनाब, खाली थी एक पानी वाली, उससे झगड़ा हुआ और झगड़ा बढ़ते बढ़ते बढ़ गया। जिसके घर में कत्ल हुआ हो वो तो डरता ही बहुत है, उसको तो खौफ ही बहुत आता है। तो मैं डरा तो वो तो पुलिस के पास से छोड़ता ही नहीं, पुलिस के SHO की जान के भाई ये हो गया, कोई मजीद ना हो जाए। तो आपने कोई पर्चे पुर्चे नहीं कराए, कोई काम नहीं किया? मैं जनाब क्या पर्चे करवाऊंगा, मैं अपने क्यों? बच्चे नहीं पाल सकता हूँ, मैं इधर कैसे आऊँगा? क्या मतलब? मेरे पास कोई खर्चा नहीं है। अच्छा। इनका खाने का बंदोबस्त मैं करने वाला मतलब था। कत्ल हो गया तो खैर है, उस पर एक्शन नहीं लेना चाहिए, उसकी दरखास्त नहीं देनी चाहिए। देनी चाहिए, लेकिन नहीं दिया आपने? मैं कोई दरखास्त नहीं दी। नहीं दिया आपने? आप उनके आपकी साथ- गलती है ना, पुलिस की गलती तो नहीं नहीं है। सर जी, उनसे लेता था किनसे? अपने भाई से। मेरा अच्छा। छोटा भाई उनके साथ था, वालदैन के साथ। अच्छा। उसका काम था ना, घर तो उनका था। अच्छा। मेरा तो घर लेता तो था। बयान तो आप कर रही हैं अभी, वो तो बयान भी नहीं कर रहा। सवाल मैंने आपसे कोई किया, कत्ल गारत आपने कोई सुना दी, फिर आपसे सवाल किया कि आपने दरखास्त क्यों नहीं दी, आपने कहा पुलिस पैसे खाती है इसलिए नहीं दी। मैं ये कोई बात तो नहीं है ना, जनाब पैसे खाती है, ये कोई तरीका तो नहीं है। खुद अपना एक तरफ आपको हथकड़ी लगी है, दूसरी तरफ आप दीदा दिली से बातें करते जा रहे हैं। SHO साथ खड़ा हुआ है, आप कहते हैं मैंने कत्ल ही कोई नहीं किया। SHO ने आखिर इन्वेस्टिगेशन करके आपको गिरफ्तार किया है, कोई नमाज पढ़ते हुए तो नहीं उठा के ले आया। जनाब FIR जब कट गई ना, हाँ। तो इनका तो काम है गिरफ्तार करेंगे। अच्छा। अभी ये मेरी तफ्तीश करेंगे, मेरे से बरामद करेंगे। नहीं की अभी कत्ल तफ्तीश? कोई चीज की है, फिर? बाकी कोई और भी करेंगे। तो फिर जो तो वो जो इनका काम है वो आप क्यों बता रहे हैं मुझे? वो तो मैं इनसे पूछूंगी कि इन्होंने क्या काम किया, आप अपना बताएं मुझे। वो तो सर फिर- मैं आपसे सवाल एक बात का करती हूँ, आप भागते हैं अगली गली में। सर जी मैंने जो इन्होंने तफ्तीश करनी है मैं इनसे पूछ लूंगी, आप मुझे अपनी बात बताएं, आपने क्या किया है? ठीक है जी, ठीक है। क्या किया आपने? मैं जनाब कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया। कहाँ से पकड़े गए आप? कराची से। कराची से। कराची क्यों गए? मैं उधर मजदूरी करता था, उधर ही अपने बच्चे रखे हुए थे, उधर ही रह। कितने साल से? मेरे हो गया 18-19 साल। 18-19 साल से वहीं थे, मफरूर थे? हाँ हाँ, हाँ। तो कांस्टेबल को तो पता होता है मफरूरी क्या चीज है। आम मासूम बंदे को तो शायद ना पता हो मफरूरी क्या होती है, भागना क्या होता है, हुलिया कैसे बदलना है, आपको तो पता होना अभी चाहिए। जनाब मेरे ज़हन में तो ये था, मैंने गलत किया नहीं है, मेरे को कोई कैसे तंग करेगा। तो फिर भागे क्यों? किधर से भागा जनाब? आप बता रहे हैं कि मैं 18 साल से मफरूर हूँ, तो अपने अगर आपको यही था कि आपने कुछ किया ही नहीं तो डर कैसा? सारा मेहनत करके अपना रोजी तो कमाऊंगा अपने। तो रोजी सिर्फ कराची में मफरूर होके कमाई जाती है, चुनिया में नहीं कमाई जाती, लाहौर में नहीं कमाई जाती? इधर मेरे पास कोई काम नहीं था। अच्छा वो तो हौजरी का काम था, मैं थोड़ा जानता था, मैं उधर चला गया। अच्छा, आपके बच्चों ने भी कत्ल किया है, पता है इस बात का? क्योंकि आपने बहुत छोटे छोटे मजदूरी करके पाले हाँ हैं, जी। जाहिर है बाप पालता है। जी। तो आपको पता है कि आपके बच्चे कातिल हो गए जनाब- आपकी सरपरस्ती में? जनाब वो कातिल नहीं हुए, वो ऐसे आए इधर अपना डोमिसाइल बनवाने लेने आए हैं। अच्छा जी। उन लड़कों ने कत्ल किया है, वो इसको साथ ले गए, वो परले वाले बच्चे कातिल का को साथ लेकर देने चले। वाला कौन होता है? होता तो कातिल ही होगा भी, ये उसने पता जुर्म तो किया। सारा कुछ ही है आपको, ये उसका जुर्म है, पता तो है मेरा आपको? जुर्म तो नहीं है, मैं तो नहीं किया ना। नहीं, बच्चा तो आपका है ना, जवाब तो देना है आपने। जनाब बच्चा तो हमारा है, फिर कत्ल भी है आपके ऊपर। बच्चा करेगा या वालिद करेगा तो वालिद तो उसका अल्लाह के यहाँ भी जवाब देने वाला बिल्कुल है। इधर भी जवाब देने वाला है। बिल्कुल बच्चा है। करेगा तो वो खुद जवाब दे। बिल्कुल ठीक है। असलम साहब क्या कहानी है? ये जी कहानी आज से इनकी 18 क्या साल कहानी है, मुझे इनकी बात बताएं। सिर्फ ये कह रहे हैं कि जी पुलिस तफ्तीश करेगी, पुलिस ने क्या तफ्तीश की है? अभी जो रिसेंटली 2 मर्डर हुए हैं उनमें ये इनका बेटा जो कुएं में शामिल है और ये जियो फेंसिंग में ये भी इधर मौजूद है और इनका जो कातिलों के साथ CDR में बहुत क्लोजली रब्ता है। एक सेकंड जी, CDR किसे कहते हैं पता है? जो CDR फोन पे बोल रहे होंगे, उनसे रब्ता है। हाँ, राब्ता, कॉल का राब्ता जनाब, कातिलों के साथ। इस मामले में मेरा कोई मोबाइल झूठ बोल रहे हैं, CDR झूठ बोल रही है, जनाब पुलिस झूठ बोल रही है। वो मेरा वही है। टेक्निकल सिस्टम पूरा फेल हो गया आपके आगे। नहीं जनाब, वो मेरा जो है ना बहन का बेटा है, वो मेरे को फोन भी कर लेता है, ये भी करता है। वो जियो दूसरा फेंसिंग क्या होती है? दूसरा जो जियो फेंसिंग क्या होती है? उसका मेरे को नहीं पता। नहीं पता, बता दीजिए क्या होती है। जी ये जब हुआ हुआ है तो जो टेक्निकली हमने इसको चेक किया है तो ये लोग उधर मौके पे मौजूद थे और जो FIR दर्ज हुई है, जो गवाह आई विटनेस है, उन्होंने इनको पहचाना है और नामजद FIR किया है। आंखें भी कम बोलती हैं हाँ जी। या गलत बोलती हैं? आई विटनेस किसे कहते हैं?
सर जी मोबाइल तो झूठा हो गया, नहीं, सर जी, इधर- सीडीआर तो फारिग हो गई, मैं सर जी इधर है ही नहीं था। आई विटनेस कहाँ ये गई? पूरे- एनी शाहिद, सर- जानते हो ना एनी शाहिद? पूरे जिले में नहीं था। अच्छा, हाँ, पूरा ऐसे- खानदान, पुलिस, सारी फोर्स सब झूठे, आप अकेले सच्चे। जनाब पुलिस बोलती जाए या खानदान बोलता जाए तो मैं तो नहीं बोल रहा ना। टेक्निकल अगर आप मैं ही इधर तो था बोल तो रहे हैं, मैं- अल्लाह के बंदे, मैं ओ तो आप ही बोल तो बोल रहे हैं, आप ही तो बोल रहे हैं। नहीं सर जी मैं इधर नहीं था। टेक्नोलॉजी फेल कर दी आपने, ठीक हो गई। आप कह रहे हैं टेक्नोलॉजी फेल है, मैं सच्चा हूँ। दिखा दे मेरे को किसी जगह, मैं खड़ा हूँ। आपको लाके किसी- दिखाएं हाँ, मैं कि किसी को- आपने कत्ल किया, आप किसी मान को लें, मैं- आपको लाके चेक कराएं। किसी को बोला ये है, कौन सा जब- कानून आप पढ़ा जिस रहे जगह पे मैं हैं? ये आया- कौन सा कानून पढ़ा रहे हैं आप? आपको लाके चेक कराएं हम? नहीं सर जी ना इधर आया। एसएचओ साहब खड़े बात कर रहे हैं, हम तो नहीं कर रहे। उनका इख्तियार है, वो कर सकते हैं। आपको डर नहीं लगता अल्लाह से? मैं अल्लाह से बहुत डरता हूँ जी। डरते? फिर कैसे किसी की जान ले अल्लाह से ली? डरता हूँ। मैं जान कैसे किसी की जान ले ली? किसी की जान ले ही नहीं जान में, ऐसे मैं क्या बोलूँ मैं ली। आपके बेटों ने ली है? कौन से बेटे? एक बेटा है, उनके साथ आ गया। इसका एक इतना भी कोई इसमें अमल दखल होगा अच्छा तो मेरे को फांसी लगा दो उसी वक्त। अच्छा ये मेरे पास था उस वक्त। अच्छा, इनके बेटे का क्या किरदार है? जी इनके बेटे जो दोनों हैं ये इस वकूअ में शामिल हैं और ये हमने इसको प्रूव करेंगे और हमारे पास ठोस शवाहिद मौजूद हैं इसकी। ये अच्छा, शवाहिद में जरा थोड़ी सी नजर डालिएगा, हम सब क्या क्या शवाहिद? इसमें सीसीटीवी फुटेज है हमारे पास, जो मौके के वकूए के बाद जो कातिल है उनका जाना उस सीसीटीवी में हमारे पास वीडियो में मौजूद है। मौजूद है जी, और ठीक दूसरा है। ये जो हमने जियो फेंसिंग करवाई है उसमें इनके जो मोबाइल वगैरह है उनकी प्रेजेंस वहाँ पे स्पॉट पे मौजूद है। मौजूद है। जी। क्या नाम है? वकास वकास। वकास कितनी उम्र है? 23 साल। क्या करते हो? मैं हौजरी में काम करता हूँ। कराची या लाहौर या चूनिया? दोनों जगह पे किया है। कत्ल किया है? नहीं, कत्ल के टाइम कहाँ थे? जो लियाकत साहब का कत्ल हुआ था उस टाइम मैं कराची था और जब ये कत्ल हुआ उस टाइम मैं लाहौर में था। अच्छा जी। इल्जाम क्यों लगाया आप पर? इल्ज़ाम तो काफ़ी दूसरे बंदों पे भी लगा है। वो अब जो मुल्ज़िमान ने कारनामा किया ये वाला वो तीनों बता रहे हैं कि हम 3 थे। FIR तो जो दर्ज हुई है लेकिन वो पुलिस ये कह रही है कि आप लोग मौजूद थे मौके पर। पुलिस वहाँ मौजूद तो नहीं थी। पुलिस के पास वीडियोस मौजूद हैं? हैं जी मौजूद, आपके पास वीडियोस मौजूद हैं एसएचओ के पास? लेकिन मैं वहाँ मौजूद नहीं था। मैं जिस कंपनी में मैं मौजूद था वहाँ पर कैमरे भी लगे हैं, मेरी एंट्री भी हुई है, ऑटो भी हुआ। वीडियो में हम देख सकते हैं इस शख्स को क्लैरिटी से? नहीं वो ज़रा उसमें हमने उसको PFS में भेजा है उसको ठीक है। क्लियर करने के लिए। ठीक है, जी उसको हम तो इसका किरदार आप बता दें। ये मोटरसाइकिल पे उधर मौजूद थे, इन्होंने फायरिंग की है और दोनों जो माँ बेटा है उनको मर्डर किया। कितनी गोलियां मारी? तकरीबन दोनों को 30-30 गोलियां मारी। क्या दुश्मनी थी, क्या नफरत थी? इतनी नफरत? 1 गोली, 2 गोली, 30 गोलियां और एक खातून को? क्या नफरत थी तुम्हारी? ना मैं वहाँ मौजूद था, ना मैंने 30 गोली मारी है, ना मुझे पता है इस चीज़ का, इल्म भी नहीं है। जब ये वारदात हुई है मैं पकड़ के लाया, मैं फिर पता चला है। अच्छा जी। क्या नाम? शहजाद शहजाद। शहजाद कितनी उम्र है? 20 साल। क्या करते हो? मैंने सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम दिया और इस वक्त फ्री हूँ, कुछ नहीं कर रहा। पढ़े लिखे हो ना? जी। पढ़ रहे हो। तो ये कातिल कैसे बन गए? मैं छोटे भाई के लिए डोमिसाइल लेने आया था, कहाँ पे? इधर ही चूनिया में। चूनिया में? जी। अच्छा, और वो किस अरहम, पर आए थे? मैं बस पे आया। बस पर आए थे? मोटरसाइकिल का किरदार कहाँ है? मोटरसाइकिल मेरे पास नहीं है, मोटरसाइकिल तो वो अरहम और उनके पास थी जो पहले यहाँ पे मौजूद थे। अच्छा, तुम बस पर आए थे। बस ने किधर उतारा था? मुझे इधर बाहर ये जहाँ पे स्टाफ फरोश बैठे होते हैं। बस ने उस जगह पे उसके आगे आके उतार दिया था? ये इधर- कौन सी, कोई प्राइवेट बस की थी बुक पूरी? नहीं, वहाँ पे कौन सी बस थी? कंडक्टर को मैंने कौन कहा सी कि बस थी? लोकल बस जो होती है लोकल बस थी। लोकल बस स्टॉप पे उतारती है या आगे उतारती है स्टाम्प फरोश के? वो कंडक्टर को कह दें तो जहाँ पे मैं पूरी बस की सवारियां एक तरफ और आप कह दें तो एक तरफ? नहीं ऐसा नहीं, फिर? उनको कहें तो अगर वो उतार भी देते हैं। उतार भी देते हैं? कहाँ उतारा था? ये इधर बाहर, थाने के बाहर। थाने के बाहर? थाने के बाहर? जी। अच्छा, फिर? यहाँ पे मैंने भाई का स्टाम लिया है और वो दोनों मुझे मिल गए हैं। उन्होंने कहा हमारे साथ जाना है, तुमने बाइक चलाना। कहाँ जाना है? वो अरसलान का किसी लड़की के साथ अफेयर था, उनके घर के पास जाना है। तो ये जाना दुरुस्त था? नहीं, अगर किसी लड़की के साथ अफेयर है तो तुम्हारा बीच में सहूलतकार बनना जरूरी था, बनना चाहिए था, नहीं गलती है मेरी। लेकिन बन गए। फिर जब हम जा रहे थे तो जब उनके पास से बाइक गुजरी है तो उन्होंने फायर कर दिया उन पर। कहाँ पे? वो मैरिजाल के पास। एग्जैक्ट पॉइंट बताओ।
एग्जैक्ट पॉइंट मैं इधर रहा नहीं हूँ, जब छोटे छोटे थे तो हम यहाँ से चले गए, मुझे इतना पता नहीं है। कचहरी थी, थाना था, सड़क थी, चौक था, सड़क था। मैरिज हॉल था, क्या नाम था मैरिज हॉल का? सड़क थी और मैरिज हॉल था, नाम मैंने नहीं देखा। इस राइट साइड पे मैरिज हॉल था और सड़क थी। तुम बाइक चला रहे थे, तो तुम्हें तो रास्ते ही नहीं आते, तो बाइक कैसे चला रही वो हो? पीछे बैठ के मुझे बता रहे थे। अच्छा, जिसकी जगह थी वो बाइक नहीं चला रहा, जिसको रास्ता ही नहीं पता वो बाइक चला रहा है। वेरी गुड। अच्छा, फिर वो रास्ता बता रहा था, तुम चलते जा रहे थे, जी। फिर कहाँ जाके ब्रेक लगाई? और अलजन्नत शादी हाल के पास अच्छा, उन्होंने फायरिंग की। ठीक है, उन्होंने फायरिंग की। आपको कैसे पता है उन्होंने की है या किसी और ने की? मेरे साथ पीछे बैठे हुए थे तो मुझे पता तो चल रहा था फायरिंग। पता चल रहा था। कितनी गोलियां मारी थी मुझे नहीं पता कितनी। अंदाजन? एक पिस्टल में 5-7 गोलियां होंगी उनके पास। और कितनी पिस्टल्स थी? दोनों के पास एक एक थी। दोनों के पास एक एक थी। जी। किसको मारी गोलियां? वो जो फीमेल और उसके साथ जो लड़का था, वो फीमेल कौन थी? वो वाला साहब के चचादार भाई की बेगम थी। आपकी क्या लगी? रिश्तों की पहचान है? चाची या फूफी, आंटी चलो का। ठीक है जी, चाची लगी, फूफी लगी, आंटी लगी, रिश्ते में कुछ लगती थी। जी। उसके सीने में कितने फायर उतारे? मैंने नहीं उतारा। कितने देखे तो थे सामने उतरते हुए? वो मैंने कौन सा काउंट किए कितने। अच्छा, काउंट नहीं किए, ओके। अंदाजा लगा दो। 4-5 किए होंगे। 4-5 थे। भट्टी साहब कितने थे? मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक दोनों को 30-30 फायर लगे हुए। हाँ जी, 4-5 और 30 का फर्क जानते हो? जी। कितना होता है? काफ़ी डिफरेंट। ये 4 फायर मारे या 30 मारे या 2 मारे या 3 मारे, कत्ल छुप जाएगा? नहीं करता। मरा हुआ बंदा जिंदा हो जाएगा गोलियों की तादाद कम बताने से? जो तो फिर सीधी बात खोलो। जो मेरे इल्म में मैंने तो नहीं, आपके इल्म में आपकी आंखें काम नहीं करती, कान काम नहीं करते, बाइक चलाते हो, रास्ता आता नहीं है। सीधी बात करो अल्लाह के बंदे, इस टाइम तो बाज आ जाओ। जो मैंने किया वो मैं बता रहा हूँ। तो मैंने ये तो बताओ ना कितनी गोलियां लगी थी? गोलियां मुझे नहीं 4 में, 5 में और 30 में बड़ा फर्क है। मैम जितना मुझे पता था मैंने बता दिया कि 5-6 मैंने। चलो, गोलियां मार दी, मर गए माँ बेटा, फिर किधर को भागे? मैंने वापस बाइक उनको दे दी और मैं बस पे बैठ के वापस आ। वापस बाइक किनको दे दी? उसी लड़के को जिससे ली थी। अच्छा, उसको बाइक वापस करके कहाँ गए? वो वापस घर चला। जब तुम वापस आए तो बस भी तैयार खड़ी थी कि साहब आ गए? नहीं, बस हाँ। बस ली है, इधर से वेट किया, बस आई उसमें। कहाँ वेट किया? यहाँ पे खड़े होकर रोड पे। रोड के ऊपर? कौन से रोड पर? इसी रोड पे। किस किसी? ये जो बाहर रोड है, जूनियर रोड ये। अच्छा, वहां पे बस आई, उसमें सवार हुए, कहाँ गए? वापस लाहौर चला गया। वापस लाहौर चले गए। इस कत्ल के बारे में किसी को बताया? नहीं, मैंने 15 पर कॉल की? वालिद को बताया? भाई को बताया? क्यों? मैं घर से यही बता के आया था कि मैं डोनेशन लेने ओ, जाऊँ। घर से तुम जो भी बता के आए थे, आगे तो कत्ल हो गए। जी। क्यों नहीं बताया? क्यों नहीं बताया? मैंने वजह? गली का कुत्ता मर जाए तो लोग वहां से डर के गुजरते हैं कि यहाँ से कुत्ता मर गया, हमने नहीं जाना यहाँ पे। इधर औरत मर गई जवान जहान, उसका बेटा मर गया, 7 कत्ल हो गए। तुम कह रहे हो मैंने नहीं बताया, मैं सवार हो गए चला गया वापस लाहौर गए? जी। फिर घर चला गया। फिर बस जो लाहौर जाके क्या किया? जो डेली की रूटीन होती है बस। क्या रूटीन थी? मैं अभी स्टडी के साथ साथ कर रहा हूँ और जॉब काम भी सीखता था भाई से। घर जाके काम शाम में लग गए? जी। वो खून, वो लथपथ औरत भूल गई? वो गोलियों की गरज, वो खौफ, वो सब खत्म हो गया 1 सेकंड में? मतलब चैप्टर क्लोज, बस में बैठे चैप्टर क्लोज, नई कहानी शुरू, अपनी जिंदगी में मगन। जवाब दो ना, अगर नहीं थे गिल्टी तो क्यों नहीं बताया पुलिस को? बकौल तुम्हारे, तुमने गोलियां नहीं मारी, जी। लेकिन तुम उसी मोटरसाइकिल पर सवार थे जहां पे कातिल थे। यस। तुम्हारे पीछे पिस्टल लेके वो बैठे हुए थे, बकौल तुम्हारे। हमें इस बात का नहीं पता तुम सच कह रहे हो या झूठ कह रहे हो। मैं तुम्हें मौका दे रही हूँ बात करने का कि अपने हक में कुछ कहना चाहते हो तुम बोलो, माइक तुम्हारे आगे है। बताया क्यों नहीं पुलिस को? बस मैं नहीं इतना, क्या इतना नहीं? मुझे नहीं था पता कि पुलिस को इन्फॉर्म करना। कितना कद है? 6 फुट है। 6 फुट का कद है। कोई कत्ल हो जाए तो किसको बताना है ये नहीं पता? डॉक्टर को कॉल करनी है या पुलिस को करनी है? पुलिस को करना। पुलिस को करनी है। क्यों नहीं की? बस नहीं। नहीं, बस नहीं, बस तैयार भी खड़ी हो जाती है, बस तुम्हें फौरन लोड भी कर लेती है और फिर कत्ल हो जाता है तो तुम फिर बस बस बस। क्यों नहीं बताया भाई? नहीं बताया, गलती है मेरी। कितने कत्ल हुए?
मुझे तो सिर्फ इसी का पता है। सिर्फ इसका पता है। अब्बा जी से कभी बैठ के कहानी नहीं सुनी कत्लों की और दुश्मनी की? वो तो पता है चलिए क्या पता है, मुझे भी बता दो। कि तो यही 2005 में चाचू की लड़ाई शुरू हुई है उनके साथ। चाचू रिश्ते में बाप का छोटा भाई होता है, जी यानी छोटा बाप होता है। ऐसे ही। हाँ, उन्हीं की फैमिली को कत्लो गारत शुरू कर दी। कभी ज़हन में आया बाप को कत्ल कर दो? हमने कत्ल किए। अल्लाह ना करे कैसा वक्त आए, अल्लाह कभी भी ना करे। चाचा भी तो बाप ही होता है, को 2 साल छोटा होता है, और क्या होता है? जवाब दो मेरी बातों के, पढ़े लिखे हो, 6 फुट कद है, जवाब दो। भाई होता है वो भी। भाई होता है ना, बाप की जगह पे होता है ना। जी ऐसे। एहतराम में, रिश्ते में। ऐसे ही। कहाँ से पकड़े गए हो? जी कहाँ से पकड़े गए हो? अरेस्ट कहाँ से हुए हो? कराची से। कराची से? अभी तो तुमने कहा मैं लाहौर चला गया था। मैं लाहौर चला गया था ना, उसके बाद वालिद साहब ने काम पे उधर कराची बुला लिया। अच्छा, फिर कराची चले गए, फिर बस तैयार खड़ी थी? नहीं बस हाँ, रेलगाड़ी पे। रेलगाड़ी पे। फिर बस उधर काम कर। वहाँ जाके कितने साल काम किया? काम ये साल हो गया। 1 साल वहाँ पे? जी। पटी साहब कितना अर्सा ये लोग मफरूर रहे हैं? इनके वालिद तकरीबन 18 साल मफरूर रहे हैं। ठीक है, और ये लड़का? ये दोनों लड़के जो 2020 में जो मर्डर हुआ था लियाकत, जो मुद्दई था 2005 वाले केस का, ठीक है, उसमें ये दोनों नामजद FIR है। ये तकरीबन 3 साल से मफरूर हैं। 3 साल से ये मफरूर है। मफरूरी की जिंदगी कैसी होती है? जब लियाकत का कत्ल हुआ तब तो मैं इंटर के एग्जाम की लियाकत क्या लगता है? वाला साहब के चचा साथ भाई हैं। अच्छा, जब लियाकत का कत्ल हुआ फिर क्या हुआ? मैंने इंटर के एग्जाम देने थे, उस वक्त तैयारी कर रहा था। तो मैंने तो ये पूछा ही नहीं है, इंटर था तो BA था या मास्टर्स था? मुझे नहीं पता क्या हुआ क्या नहीं, मैं कौन सा इधर आया था जब कत्ल हुआ। जब कत्ल होते देखा था वो तो पता था? ये इसका पता था जी। पता था, तो उस पर क्या कर लिया तुमने? कभी बैठ के अब्बू को समझाया नहीं? अब्बू की लड़ाई नहीं है, चाचू की लड़ाई है, वो उसी वजह से अब्बू लोगों को भी पर्चा नामजद हो जाता। अच्छा, मतलब जो हो रहा है, जो पुलिस कह रही है वो सब गलत, झूठ। भत्ता कौन लेता था? कोई भी नहीं लिया। जगह टैक्स कौन लेता था? कोई भी नहीं लिया। डॉक्टर की दुकान पे जाके फायरिंग किसने की? किसी ने भी नहीं की। डॉक्टर की दुकान पे जाके फायरिंग किसने की? 1.5 लाख रुपया डिमांड की, जब डॉक्टर ने 50,000 दिया तो उसकी दुकान पे जाके फायरिंग की और उससे कहा कि लाख और निकालो तो जान छूटेगी। मजबूरन उसने अपनी जान बचाने को लाख रुपया और किसने कहा? किसने कहा? हाँ जी। ये मैंने आपको जवाब देना है या आपने टीवी को जवाब देना है या आपने पुलिस को जवाब देना मेरे ऊपर FIR है। है? मैंने आपसे क्या सवाल किया है? मैं उसी को जवाब पूछ रहा हूँ। मैंने सवाल क्या किया आपसे? मैं उसी का जवाब पूछ रहा हूँ। जगह कौन इकट्ठा करता था? हमें नहीं पता, हम हौजरी में काम करते थे, हमें ये नहीं पता जगह कौन लेता है। जो लेता है वो ये पुलिस वालों को बेहतर पता है। सर को साहब, जगह कौन इकट्ठा करता है इनमें से? ये असगर जो है जी मस्तोवाल। बच्चों को नहीं पता? नहीं, असगर को ये जो मेन और ये दोनों बच्चों को नहीं पता? नहीं, इनको। जगह भी इकट्ठा करते हैं? अगर मैं जगह इकट्ठा करता हूँ तो अल्लाह ताला मेरे को एक कदम आगे टूटना नसीब नहीं करे। क्या वजह बोलना भी है? नसीब सारे नहीं इल्जाम आपके ऊपर क्यों देते हैं? तो जनाब किधर मेरे से किसी जगह बरामद हुआ कोई आदमी मेरे से ये बोलेगा- जो अभी लास्ट डेज में जो मुद्दई अभी जो 2023 में मर्डर हुआ है उनको इन्होंने थ्रेट किया और इनको कॉलिंग की है और उनको कहा कि अब मैंने आपको भी कत्ल कर देना। जो मुद्दई बनाया अभी जी अभी जो मुकदमे का मुद्दई है। किया आपने ऐसा? नहीं थ्रेट किया मैंने तो। नहीं थ्रेट किया? रिकॉर्डिंग मौजूद कोई है। इनको जाती दुश्मनी है देख आपसे लो, असलम भट्टी साहब रिकॉर्डिंग को? देख लो उसकी, मैं उसको थ्रेट किया है तो नहीं किया? क्या कहा है कॉल करके? मेरा तो उनसे बातचीत मेरे ख्याल 1 साल से चल रहा है सुलह के लिए। सुलह करना चाहते थे? और सुलह में मैं बहुत ज़्यादा कोशिश किया सुलह के लिए अच्छा, कि यार ये लड़ाई झगड़ा भाई का है, उधर भी मेरे रिश्तेदार हैं, चलो ये इनका सुलह हो जाए। इसमें अगर मेरे को भी ख्वाह मेरे ऊपर नजायज FIR है, मेरे को भी कोई सारा लगता है तो मैं बर्दाश्त करूँगा। ये सुलह कर, सुलह हो जाए, बात खत्म हो जाए, ये कत्लो गारत खत्म हो। हाँ। ठीक है, फिर पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आया? वो जनाब कभी बोल रहे थे आगे वाली तारीख में आएंगे, कभी बोल रहे थे इतनी जमीन और दिला दो। ये कौन कहता था कि जो मुद्दई बनेगा उसको भी गोलियां मार देंगे? और इसी तरह से 5 कत्ल हो गए, टोटल 7। उसकी बात होगी जनाब, पता चल जाएगा। जिसने फोन किया धमकी लगाई कि तेरे को मार दूंगा, आपको? अगर तू सुलह ना की तो वो उसकी रिकॉर्डिंग होगी CDR में, जिसमें भी आप बोलते हाँ। हैं, उसकी बात का पता चल जाएगा। अच्छा, कौन बोल रहा है? आपने नहीं किया? मैं नहीं उसको बोला। कुछ कहना चाहते हो? आगे केस किस रुख बैठेगा, इन्वेस्टिगेशन होगी, क्या फैसला आएगा, वो लंबी कहानियां और बात की बातें हैं। लेकिन जहां तक पुलिस की तफ्तीश है, जहां तक FIR की बात है और आज इस हथकड़ी की बात हम कर रहे हैं, जी जी, तो आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं ये कहना 7 जाने चले गई ना? हाँ जी, चले गई? 7 नहीं जी 9 चले गई।
9 चले गई। क्या हासिल हुआ? 4 फर्द हमारे, हाँ। 5 जो जा चुके। क्या हासिल वो भी हमारे हुआ? थे, ये भी हमारे हैं। और इसका इंसाफ जो करेगा, जिसने मारा है वो अल्लाह से उसकी सजा पाएगा। नहीं, वो तो पाएगा ही, अल्लाह से, अल्लाह के पास जाएगा तो पाएगा ना। इधर तो सच्चा किसी ने नहीं होना। मैं तो जनाब यही कहना चाहता हूँ, अल्लाह से दुआ करता हूँ, हाँ। अगर मेरा इसमें कोई अमल दखल है हाँ। तो अल्लाह मालिक मेरे को इसी को तो सजा दे दे। भट्टी साहब बात खत्म करें। बात यह है कि जो भी मेन मर्डर हुए हैं, ऑर्गेनाइजर ये खुद है, ठीक है, बेनिफिशियरी ये खुद है, ठीक है, प्रेजेंस इनकी पाई गई है, ठीक है। नामजद एफआईआर ये हैं, ठीक है। और पहले दिन से इधर से इलाका छोड़ के भाग गए हैं। अगर ये बेगुनाह थे खुद को सरेंडर कर देते, पुलिस के पास आ जाते कि ये हम ठीक हो बेगुनाह गया, हैं। ठीक हो तो गया। हमारी इन्वेस्टिगेशन में ये बिल्कुल इनोसेंट नहीं है। गिल्टी हैं? हाँ जी, guilty। तीनों हैं? हाँ जी। टोटल कितने मुल्जिमान? टोटल इसमें 7 मुल्ज़मान, एक जेल चला गया है ठीक है। और बाकी ये है। 2 भाइयों की लड़ाई आज इस नहज पर ले आई है कि थाने में बैठ के बहस मुबासा हो रहा है। हाँ जी। डीपीओ साहब इस हवाले से क्या कहते हैं, उनसे बात करते हैं। सात लोग कत्ल हुए और कातिल जो थे वो दहशत की अलामत कसूर में चूनिया में समझे जाते थे। 18 साल के बाद इनको कहां से, कब और कैसे गिरफ्तार किया गया, ये सारी कहानी, सारी डिटेल्स, सीडीआर्स, रिकॉर्ड्स, मशकूक कैसे हुए, कितने घरों की तलाशी ली गई, कितना टाइम लगा, ये सब हम जानते हैं तारिक अजीज सिद्धू साहब से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। तारिक साहब, 18 साल के बाद इनको गिरफ्तार करना एक बहुत बड़ा टास्क है। साल के बाद इंसान के खदोखाल बदल जाते हैं। 18 साल के बाद इट मीन्स के बच्चा पैदा हो गया, 18 साल का हो गया, कैसे ट्रेस किया? कोशिश से, मेहनत से ट्रेस किया। जो एविडेंस हमारे पास थे उन पर काम करते हुए हम 2 सूबों में, आज़ाद कश्मीर और सूबा सिंध के शहर कराची में गए। वहाँ हमारी टीम्स हफ्ता भर मौजूद रहीं और इसके लिए हम जो वहाँ पे बुनियादी ऑन ग्राउंड मालूमात थी वो इकट्ठे करते रहे। और फिर जब हम मुल्ज़मान के से मुतल्लिक जो टेलीफोन रिकॉर्ड्स और दीगर जो मालूमात हमारे पास थी, उसके नतीजे में इनको ट्रेस करते करते इन तक पहुँचे। और जो पुलिस का एक तफ्तीश का तरीक़ाकार होता है, हम अपनी इंफॉर्मेशन को मुख्तलिफ एंगल से एनालाइज करते हैं और उसके ऊपर फिर एक्शनेबल इंटेलिजेंस पे काम करते हैं। और इस तरह हमने ये खौफ की अलामत समझे जाने वाले 5 अफराद के कातिल असगर को और उसके 2 बेटों को गिरफ्तार किया। यानी मुल्जिमान की तादाद कितनी है? मुल्जिमान की तादाद जो अभी हमने गिरफ्तार की ये तो 3 हैं, लेकिन इस वक्त इस केस के अंदर 9 मुल्जिमान नामजद थे। ये 2 ख़ानदानों की लड़ाई है, दोनों कज़न्स हैं, दोनों तरफ से 7 अफराद का कत्ल हो चुका है और 6 मुकदमात कत्ल या इक़दाम कत्ल के दोनों तरफ दर्ज किए गए हैं। ठीक है। लेकिन जिन मुल्ज़मान को हमने पकड़ा है कि इन लोगों ने गुज़श्ता 18 साल के अरसे में एक ही ख़ानदान के 5 लोगों का कत्ल किया, और जबकि इसी एनमिटी के अंदर उस ख़ानदान के लोगों ने इनके भी 2 अफराद का कत्ल किया। ठीक है। तो कुल 7 लोगों का कत्ल एक ही ख़ानदान में हुआ गुज़श्ता 18 साल के अरसे में। और फिर इस सूरत हाल को देखते हुए कि जो भी मौजूदा जो हमने गिरफ़्तार किए लोग, इनके ख़िलाफ़ केस का मुद्दई बनता था, उसके ख़िलाफ़ इन लोगों का यही रिएक्शन होता था कि ये उसे मार डालते थे। तो ये दूसरे मुद्दई थे केस के जिनको इन्होंने मर्डर किया। यानी जो जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाएगा उसको कत्ल कर दिया जाएगा, ये रीत डाल दी गई थी जो कि आपने काम करके ख़त्म किया। ये बताइए मुझे तारिक साहब के, जब हम किसी भी कत्ल की डिटेल्स जानते हैं, हिस्ट्री पर जाते हैं, तो उसके पीछे एक लंबी कहानी होती है, या जायदाद का मसला होता है, या खुदा न खास्ता कोई खातून का मसला होता है, कोई पैसों का मसला होता है। इन जो हम बात करते हैं कत्लों के हवाले से, तो इसके पीछे क्या कहानी है, क्या दुश्मनी थी? देखिए, दुश्मनी कोई इतनी बड़ी नहीं थी। फैमिली में राइवलरीज होती हैं, कज़न्स जेलसीज होती हैं, कज़न्स के आपस में मसाइल होते हैं। एक दादा की औलाद थे, 2 भाई थे, उनका ईद वाले दिन पानी का खाले पर लगाने पर लड़ाई झगड़ा हुआ और भतीजे ने अपने चचा को मार दिया, चचा और उसके बेटे को मार दिया। यहाँ से 2005 में इस दुश्मनी का आगाज़ होता है। नतीजे में जिनके लोग मरे थे उन्होंने इनकी साइड के 2 लोगों को कत्ल कर दिया और फिर ये सिलसिला कभी ना रुकने वाले अंदाज से शुरू हो गया। और अब ये सूरत हाल थी कि 2023 की 28 फरवरी को जब माँ बेटा को इन्होंने कत्ल किया तो उस वक्त ये तादाद 5 हो गई। एक ही ख़ानदान के 5 अफराद को तीसरी जनरेशन तक ये जो लड़ाई थी 18 सालों में चली गई। और नतीजा ये था कि लोगों में ये लोग आहिस्ता आहिस्ता ख़ानदानी दुश्मनी के अलावा खौफ की अलामत बन गए थे। इनका नाम चलने लग गया था, ये इलाके के बदमाश बन गए थे। इनके नाम लेकर लोगों को डराया जाता था, बताया जाता था कि अगर उन्होंने इस काम में इन्वॉल्व हो गए तो हम आपका कुछ नहीं, आपका बचेगा। अब उसकी एक वजह यह भी थी कि ये लोग
सूबे से बाहर बैठ के ऑपरेट कर रहे होते थे और वारदात के वक्त ये यहाँ पर आते थे अपनी रैकी लोकल इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पर। और ये वाला वाक़या भी बड़ा अहम नौइयत का है क्योंकि इसमें भी एक तरह का ब्लाइंड केस था। मोटरसाइकिल पे 3 लोग आए जिसमें 2 शूटर थे। उन्होंने माँ बेटा को जो कि अपने खामन की कत्ल की पैरवी करने के लिए खातून आई हुई थी, मुदैया थी, उनको अदालत से वापस जाते हुए भरे बाज़ार में मार डाला। क्लूलेस थे हम, हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन ना थी, लेकिन हमने अपनी इस कार्रवाई का आगाज़ किया। ख़ुसूसी तौर पे मैं यहाँ आपको बताना चाहूँगा कि ये जो एग्रीव पार्टी थी जिसमें ये 2 लोग कत्ल हुए और जिनके 5 लोग कत्ल हो चुके हैं, ये लोग इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस डॉक्टर उस्मान अनवर साहब को मिले, उनसे अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। इस मौका पर इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ने मुझे अपने ऑफिस में बुलाया, मुझसे इस केस की मालूमात ली और फिर मुझे इसके लिए उन्होंने 15 दिन का टास्क दिया कि आप इसको वर्कआउट करेंगे, जो ज़ाहिर है फिर आपके लिए चैलेंज बन गया। जी बिल्कुल, उनकी डायरेक्शन और उनकी रेगुलर सुपरविजन हमें शामिल हाल रही क्योंकि दीगर सूबों में जाने के लिए भी हमें कुछ वसाइल दरकार थे और यहाँ पर भी लोकली भी जब हमने इनको पकड़ना था उसमें भी हमें कुछ टेक्निकल गैजेटरी की ज़रूरत थी जो कि आईजी साहब की मेहरबानी से हमें मुहैया की गई। और उन्होंने इस बात को यकीनी बनाने के लिए कि दोबारा ये ख़ानदान में जो दुश्मनी की आग है मज़ीद ना फैल जाए, मज़ीद मासूम जानों का नुकसान ना हो जाए, तो उन्होंने मुझे कहा कि ये सिलसिला रुकना चाहिए और आप DPO साहब मुझे ये 15 दिन में मुल्ज़िम पकड़ के देंगे। मैं समझता हूँ कि ये मेरी और मेरी टीम के लिए बड़ा लम्हा फ़ख्र है कि हमने अपने कमांडर की आवाज़ पर लब्बैक कहते हुए हमने ये कामयाबी हासिल की। बिल्कुल ठीक है। जब आपने इस पर वर्क करना शुरू किया तो कितने दिन में कामयाबी हासिल हुई? जी टोटल हमने इस केस के आगाज़ से लेकर ऑनवर्ड हमने तकरीबन ये 30 दिनों के अंदर इसको वाइंड अप किया है इस सारे मामले को। और इसमें हम कोई जैसे मैंने बताया 2 सूबों में और कोई 5 से ज़ायद अजला में गए। हमने इसमें बेतहाशा मशकूक अफराद को पकड़ा, वो फिर हम जो एक डॉट जो चेन था उसको दूसरे से कनेक्ट करते थे, एक इन्फॉर्मेशन को दूसरे से जी एनालाइज करते थे। जो एक शख्स के पास मालूमात होती थी वो दूसरे के पास से हम इसको वेरीफाई करते थे। और हम कराची में जब इनके पीछे लगे तो ये लोग वहाँ से फिर मूव कर गए, यहाँ लाहौर में एक पॉइंट पे आ गए, फिर ये कराची चले गए। तो इस तरह से ये कैट एंड माउस का खेल जारी रहा और अल्लाह ताला ने हमें कामयाबी दी। बिल्कुल ठीक है। ये बताइएगा कि कितने अफराद को इस केस में ज़ाहिर इन्वेस्टिगेट किया होगा? पुलिस जब किसी भी केस को देखती है, इन्वेस्टिगेशन करती है, तो उससे रिलेटेड आसपास के जो लोग होते हैं उनको भी पूछगिछ की जाती है, तो इसमें कितने लोगों को इन्वॉल्व किया गया? इसमें 25 से ज़्यादा लोगों को हमने किया और इब्तदान जो हमने इसमें कामयाबी बड़ी हासिल की, हमने उस मोटरसाइकिल और मोटरसाइकिल चलाने वाले और मोटरसाइकिल सवार को पकड़ा जो उस दिन वारदात के वक्त इन लोगों के साथ था। और उसकी इंकिशाफ करके मेरे साथ ये बाकी 2 लोग थे और जो मेन मुल्ज़म इसमें असगर है जिसने 2005 में अपने चचा का कत्ल किया हुआ था और जहाँ से इस कत्ल की आग का आगाज़ हुआ तो उन्होंने ही 5 लोगों को असगर ने कत्ल किया हुआ था जिसको हमने अभी 18 साल बाद पकड़ा। और उस इंफॉर्मेशन पे जो इब्तदाई हमें शूटर्स मोटरसाइकिल चलाने वाले के ज़रिए मिली वही इंफॉर्मेशन हमारे आगे काम आती गई और इस तरह हमने फिर इनको ट्रेस किया। बिल्कुल ठीक है। तारिक साहब, बड़े इंपॉर्टेंट बात आज के प्रोग्राम में ये है कि 2005 में आपने बताया कि इस दुश्मनी का आगाज हुआ और अब हम बात करें तो 23 चल रहा है, यानी काफी सालों के बाद इंसान के कदोखाल बदल जाते हैं। आपने क्या खाका तैयार कर रखा था या फिर लेटेस्ट कोई पिक ली थी? वो जरा कहानी बताएं कि ट्रेस कैसे किया, पहचान कैसे हुई? जी पहचान तो उनके जो नए शनाख्ती कार्ड इन्होंने वहाँ कराची में जाकर अपने बनवाए थे उस पे और उससे हासिल की गई तस्वीर के ज़रिए, टेलीफोन नंबर से, और फिर बहुत सी बातें हैं इसमें जो हिडन भी हम रखेंगे, लेकिन उसमें जहाँ ये कराची में ठहरे हुए थे, जहाँ इन्होंने वहाँ किरायानामा जिनके साथ साइन किया हुआ था वहाँ से हमें मालूमात मिली, जिन फैक्ट्रीज़ में ये काम करते रहे वहाँ से हमें मालूमात मिली। हमने इन तस्वीरों को कंफर्म किया, बिल्कुल खदोखाल बदल चुके हुए थे, बल्कि वो बच्चे जो छोटे से थे और आप बतौर कातिल शूटर के तौर पे इस केस में इन्वॉल्व हुए थे वो भी हमारे लिए नए चेहरे थे, मगर ये मालूमात हमें दर्जा बदर्जा मुख्तलिफ अतराफ से मिलती रही, कंसाइज इंफॉर्मेशन होती रही, उस इंफॉर्मेशन पे हम काम करते रहे और यूँ हमने जाकर असल मुल्ज़मान को पकड़ा। बिल्कुल ठीक है। कत्ल करना कोई आसान काम नहीं है और यहाँ पर इकट्ठे 7 कत्लों की बात हो रही है। क्या इन 7 कत्लों के अलावा और भी कोई नेगेटिव क्रिमिनल एक्टिविटीज में ये लोग मुलव्विस हैं या सिर्फ दुश्मनी इस खानदान तक महदूद है? क्योंकि आपने ये कहा कि यहाँ पर इनको दहशत की अलामत समझा जाता है, तो जिस शख्स को दहशत की अलामत समझा जाए आसपास के चौधरी जो होते हैं वो भी इनसे काम निकलवाने लग जाते हैं, क्या कहानी है? ये इस तरह का ट्रेंड नहीं देखने को मिला, अलबत्ता ज़ुबानी कलामी इनका असर ज़रूर था, इनका खौफ ज़रूर था। और हकीकत तो अभी सूरत हाल ये थी कि अभी भी जो डबल मर्डर हुआ उसमें इब्तदान तो इनकी फैमिली में से भी खौफ से कोई मुदई बनने को भी तैयार नहीं था कि 5 लोग कत्ल हो चुके हैं, अब जो भी मुदई बनेगा वो कत्ल हो जाएगा। इस डर से भी कोई मुदई बनने को तैयार न था। इस पर भी पुलिस ने इनको ये ऑफ़र दी
थी कि हम इसके मुद्दई बनेंगे और हम इनको पकड़ के इनके जो कानूनी इंजाम है उस तक पहुँचाएँगे। लेकिन उस पर फिर उन्होंने कहा कि हम इस पर मुद्दई खुद बनना चाहते हैं। ठीक है। और दूसरा जो इनके क्या उससे कहते हैं इतराफ़ के लोग थे, गांव के लोग थे, मकामी लोग थे, वो इनके खौफ में ज़रूर मुब्तला थे। जहाँ भी कहीं इनका नाम लिया जाता था वो इनसे बहुत डरते थे और ऐसे कामों में इन्वॉल्व होने से गुरेज करते थे जिसमें इनको डर होता था कि असगर या उसके बच्चे जो हैं वो हम पर असरअंदाज हो सकते हैं। ठीक है। क्या इस केस में मुल्जिमान में कोई खातून मुल्जिमा भी शामिल है, और अगर शामिल है तो उसका कितना करैक्टर है? खातून मुल्जिमा तो कोई नहीं है, खातून विक्टिम थी। जो दूसरी तरफ से 2 लोग कत्ल हुए दूसरी साइड के, उसमें एक लियाकत मरकज़ी मुंजिल था, वो 2 कत्लों में मुलव्वस थे। जब उनका कत्ल हुआ तो उनकी ये जो बीवी हैं अभी जो मकतूला हुई, इन ये केस की पैरवी कर रही थी और इनका भी मर्डर कर दिया गया। लेकिन इन 7 कत्लों में जो ज़ोरावर, ताकतवर और फसाद का जो इब्तदा करने वाली वो पार्टी थी वो ये असगर और इसके बच्चे थे, जिन्होंने नाहक ये बाकी के लोगों को मारा। और इनकी जो सुलह है वो भी ख़ानदानों में इसी वजह से नहीं हो पा रही थी, लिहाजा फिर इसकी वजह से दोनों ख़ानदानों में कत्ल की एक रिवायत चल पड़ी जो कि बड़ी भयानक रुख इख्तियार कर गई थी। ठीक है। आले कत्ल पिस्टल बरामद कर लिए? जी बिल्कुल कर लिए। कितने हैं तादाद में? जी 3 लोगों से हमने जो आला कत्ल बरामद किया है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच जी, शुक्रिया आपका।